भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं किया। काफिर कृष्ण को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं, क्यों नहीं कहते? राम को क्यों कहते हैं? इसका उत्तर यह है कि राम जी ने नर की मर्यादा का पालन किया, लेकिन श्री कृष्ण ने नर की मर्यादा नहीं बल्कि धर्म की मर्यादा का पालन किया। कौन सा धर्म? भगवान का भी अपना कुछ धर्म होता है। राम जी ने मानव का धर्म निभाया, मानव की मर्यादा का पालन किया, और श्री कृष्ण ने नारायण की मर्यादा का पालन किया। भगवान की भी एक मर्यादा, क्या मर्यादा है? कोई भी भगवान से प्रेम करेगा, भगवान उनसे प्रेम करेंगे, ये भगवान की मर्यादा है। और नर की मर्यादा क्या है? कोई भी कितना भी प्रेम कर ले, हम केवल पत्नी से ही प्रेम करेंगे, किसी और से नहीं। यह है नर की मर्यादा। और नारायण की मर्यादा क्या? उनसे मीरा प्रेम करे, पति मान के चाहे भाई मान के, कोई भी प्रेम करे, चाहे पिता मान के चाहे पुत्र मान के, वो सभी से प्रेम करेंगे। ये भगवान की मर्यादा है। जिस भी भाव से, गीता में भगवान ने अपनी मर्यादा बताई, जो यथा माम प्रपद्यन्ते तास अये भजाम्यहम्, मेरे प्रति जो जैसा भी भाव रखेगा मैं उसके लिए वैसा ही भाव रखूंगा। ये नारायण की मर्यादा है। लेकिन नर की ये मर्यादा नहीं। तुम्हारे पति कोई भी गलत भाव रखे, कोई भी लड़की पुरुष के प्रति गलत भाव रखे, 10 लड़कियां गलत भाव रखे, तो तुम 10 के साथ गलत संबंध करोगे क्या? ये नर की मर्यादा है। तो राम जी ने नर की मर्यादा का पालन किया, लेकिन श्री कृष्ण ने नर की मर्यादा का पालन नहीं किया, उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन किया। और भगवान की यही मर्यादा है, कोई भी प्रभु से प्रेम करेगा, जिस भी रिश्ते को लेकर, परमात्मा उसी रिश्ते को लेकर उससे प्रेम करेंगे। ये परमात्मा की मर्यादा है। तो परमात्मा कैसा है? श्री कृष्ण चरित्र पढ़ो। और एक हमको कैसा होना चाहिए? तो रामचरित्र पढ़ो, राम की कथा सुनो, वो हमारी कथा है। और कृष्ण की कथा सुनो, वो भगवान की कथा है। तो एक मनुष्य को कैसा जीवन जीना है, राम से सीखो। और परमात्मा की लीला क्या होती है, कैसी उनकी पावर, क्या है परमात्मा का धर्म, क्या है परमात्मा की मर्यादा, तो ये श्री कृष्ण बताएंगे। यही है राम और कृष्ण का अंतर। जो राम है वही कृष्ण है, लेकिन राम रूप में वो नर की मर्यादा में अपने आप को रखते हैं, और कृष्ण रूप में वो अपनी मर्यादा दिखाता है। मेरी ये मर्यादा है। भगतन ने मोकू नाना भात न चायो, लोक लाज तज इनही काज मैंने वैकुंठ हूं बिसरायो। तो श्री कृष्ण लोक लज्जा का त्याग कर सकते, लेकिन राम नहीं करेंगे। श्री कृष्ण से 16,108 प्रेम करेंगे तो इतनों के पति बन जाएंगे, लेकिन राम नहीं। परमात्मा जगतपति है, मनुष्य जगतपति नहीं हो सकता। इसलिए राम के रूप में मनुष्य की मर्यादा का पालन किया। इसलिए हम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, जबकि कृष्ण भी मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन दोनों मर्यादा पुरुषोत्तम से एक एक शब्द पहले लगा दो, क्या? वो नर मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम कौन है? नर मर्यादा पुरुषोत्तम। मतलब वो पुरुष नहीं है, पुरुषोत्तम का अर्थ है पुरुषों से। गीता में कहा ना, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एवचा, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते, उत्तम पुरुषस्त्वन्य है परमात्मेत्युदाहितः, यो लोक त्रयमा विश्व विभर्तव्य ईश्वर। तो गीता का 15वां अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योगो नाम है 15 अध्याय। तो पुरुषोत्तम का अर्थ पुरुषों में उत्तम। तो पुरुष कितने हैं? 3 पुरुष हैं। कौन कौन से? एक ये देख रहे हैं, ये पुरुष द्वाविमौ, 2 पुरुष संसार में हैं और 1 पुरुष संसार से आगे है। 3 पुरुष है टोटल। तो 2 पुरुष कौन से संसार में? एक तो है द्वाविमौ पुरुषौ लोके, क्षर अक्षर एवच। एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, वो संसार में। तो क्षर पुरुष कौन सा है? जिसका क्षय हो जाए, जो समाप्त हो जाए, वो है ये बॉडी जो देख रहे हैं, ये है क्षर पुरुष। आप सब लोग शरीर, ये क्षर पुरुष है। और एक तुम्हारी आत्मा, वो भी इसी संसार में है, वो क्षर नहीं, वो अक्षर पुरुष है, आत्मा। तो द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एवच, क्षराणि क्षरा सर्वाणि भूतानि और कुटस्थ अक्षर उच्यते, वो आत्मा कुटस्थ। और इन दोनों से आगे उत्तम महापुरुषोत्तम
पुरुषस्त्वन्य, एक अन्य पुरुष है जो इन दोनों से उत्तम है, उसी का नाम है पुरुषोत्तम। यहां पुरुषोत्तम का सीधा सीधा मतलब परमात्मा। तो राम भी पुरुषोत्तम है तो कृष्ण भी पुरुषोत्तम है। अब वहां मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात नर मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और कृष्ण नर मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, वो नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम।